दोबारा से। आपका क्या नाम है? सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर R.K. जांगड़ा, विश्वकर्मा, नारनौल, हरियाणा। एक चीज बताइए, 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार हो चुकी है, एक के निशानी पर दिल्ली में भी हो गई है। तो ये भारत है एक हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है, और मोदी जी का भी एक संकल्प था कि हम राम मंदिर बनवाए तो बनवा दिए, 370 धारा हटाए तो हटा दिए, ट्रिपल तलाक का भी था उनके, वो भी हटा कर दिए। उसके बाद अभी एक ही चीज रह गया है, हिंदू राष्ट्र। क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है कि हिंदुस्तान हमारा देश भारत है, ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया पर राज करना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा देश भारतीय संस्कृति और संस्कार हैं, ये सनातन संस्कृति की ओर ही ले जा रहे हैं। उधर हमारे ऋषि मुनि और संतों ने भी यही संदेश दिया था। बागेश्वर धाम के गुरु हैं, वो भी हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन होना जा रहा है, जिसमें 55,000 के करीब लोगों ने अभी तक स्नान किया है, ये भारतीय संस्कृति का परिचारक है कि ये हमारा देश है, वो हिंदू राष्ट्र है और यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं, वो भारत की हिंदू राष्ट्र बनाने में विश्वास रखते हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं और हमारा देश है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का आगे आने वाले समय में 2029 तक बनाएंगे। उनकी सोच देखो, देश की संसद की नया निर्माण हुआ तो उसमें सिंगोल की स्थापना, ये हिंदू राष्ट्र की नींव रखने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ये जल्दी ही इसको पूरा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, उन्होंने एक कलम से धारा 370 को हटाकर इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ऐसा संत प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिलेगा, इसलिए हमें उनको सभी सजोए रखना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करके इस देश को आगे बढ़ाना है और पूरे देश में भाजपा की सरकार ये भगवा रंग लहराना है और देश को विश्व गुरु बनाना है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का हिस्सा है। हम सबको, समस्त देशवासियों को उनका सहयोग करना चाहिए और उनको की प्रेरणा के साथ सनातन बोर्ड भारत ये, क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान है, जहां हिंदू रहते हैं उसको हिंदुस्तान बोलते हैं। ये पूर्व के कुछ नेताओं की गलतियों की वजह से हमारे देश में ये हिंदुस्तान बनने में देरी रही, क्योंकि अगर देश का बंटवारा हुआ था उसी टाइम सरदार पटेल अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो आज देश का नक्शा, अखंड भारत का नक्शा होता, क्योंकि सरदार पटेल की सोच इस देश को आगे बढ़ाने की थी। लेकिन ये हमारे कुछ नेताओं ने ये गद्दारी की इस देश के साथ, क्योंकि 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने अंडमान में देश की आज़ादी का झंडा लहराया, लेकिन हमारे देश के गद्दार नेताओं की वजह से हमारा देश 4 साल बाद आज़ाद हुआ। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा उनका, जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए विदेश में जाकर के आज़ाद हिंद फौज की सेना का गठन किया। लेकिन हमारे देश में जो भी गद्दारी के रूप में काम करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको छोड़ेंगे नहीं और उनको इस देश से निकालेंगे और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन बोर्ड की स्थापना करेंगे और देश को विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ही ये देश विश्व गुरु बनेगा। बोलो भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत, जय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मेरा नाम विकास कुमार और मैं गोपालगंज जिला से, बिहार का रहने वाला हूँ। गोपालगंज जिला से हूँ मैं। बताइए, आप बिहार के रहने वाले हैं, आप बिहार पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं। जी पूछिए। लोग कहते हैं कि जो अगड़ी जाति है वो पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को आगे नहीं बढ़ने देती है, लेकिन बिहार के अंदर सबसे ज्यादा अगर जो मुख्यमंत्री रहा है आज तक तो पिछड़ी वर्ग के लालू यादव रहे हैं जी। तो विकास क्यों नहीं हुआ बिहार के अंदर? जब लालू यादव थे तो अपने समुदाय के लोगों को विकास करवाया उनने, ऐसा बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। जंगल राज हुआ करता था हमारा बिहार, और अपने समुदाय के लोगों को हथियार खरीद के दे दिए, गुंडागर्दी करने को दे दिए, बाइक छीनने को दे दिए, ये सब विकास करवाए हैं उनने। आपसे एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत के अंदर एक ऐसे लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे जो निशा भारती के शादी में बिहार के जितनी भी एजेंसियां थी, 4 व्हीलर जितनी भी एजेंसियां थी, उन सब की एजेंसियों को बारात में जाने के लिए
गाड़ियों को फ्री कर दिए, तो इस पे कि बिहार कहाँ जा रहा था? अच्छा, कौन नहीं चाहता कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाए? कौन नहीं चाहता है कि योगी जी के साथ फोटो नहीं खिंचवाए? सब लोग चाहते हैं। एक ऑफर मिल गया, लालू यादव दे दिए, तो उसमें कौन शामिल होना नहीं चाहेगा? ये बताइए। बताइए, वो बात नहीं करना। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो एजेंसियां थी, गाड़ियों का शोरूम था, उन शोरूमों की सारी गाड़ियों को जबरदस्ती निकलवा करके और बारात जाने के लिए लालू प्रसाद ने दे दिया था। तो उनको तो क्या ये सही है? नहीं, सही तो नहीं है। जानता है ना कि अंदर से दिल रोता होगा उन लोगों को, जब निकाले होंगे शोरूम से गाड़ी तो दिल रोता होगा, लेकिन करे तो क्या करे, सरकार उनकी थी। अगर नहीं ले जाएंगे तो उनके शोरूम पे खतरा आ सकता था, इसीलिए मजबूरी में उनको लेके जाना पड़ा। क्या ये लालू यादव से बढ़िया किए? नहीं, वो बिल्कुल गलत किए, और गलत नहीं होते तो आज उनका सरकार बिहार में होता, लेकिन नहीं है। और मैं भगवान से और मोदी से यही कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष चुनाव लड़े बिहार में और बीजेपी अकेले सरकार बनाए, बस। क्या बिहार में इस समय विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? लालू से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लालू से ज्यादा तो हो ही रहा है, लेकिन बहुत ऐसा विकास जो है रुका हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का विकास रुका हुआ है, एजुकेशन विभाग का विकास जो है रुका हुआ है, वाहन विभाग का हर मतलब मैटर में धीमा है। अगर बीजेपी की सरकार वहां पे आ जाती है हमारे बिहार में, निष्पक्ष रूप से बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो हो सकता है कि विकास का बौछार लग जाएगा वहां पे कोई। ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए पूरे भारत में जो बिना पढ़े मुख्यमंत्री बन गई। कौन है? कौन नहीं जानता है? छोटा बच्चा, पेट में कभी बच्चा जानता होगा? राबड़ी देवी, क्या नाम है? राबड़ी देवी, राबड़ी देवी, राबड़ी जो देवी। आदमी अशिक्षित हो वो देश को प्रदेश से चला पाएगा? नहीं, कभी नहीं। करेगा? अब जानते ही हैं, जहाँ पे दबदबा होता है वहां पे तो कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई पर्यटन मंत्री बन सकता है, कोई एक्स मंत्री बन सकता है। उनके लड़के कितने तक पढ़े हुए हैं? लोग कहते हैं कि 9th, मैं इसका मतलब सपूर्ति नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि 9th तक पढ़े हैं। हो सकता है कि सही होगा, बिना तो कुछ किए बदबू आएगा नहीं, तो हो सकता है 9th तक ही पढ़े हैं, तभी लोग कहते हैं। ये था बिहार की राजनीति। और बिहार की राजनीति में एक दिन ऐसा था जब मीसा भारती की शादी हुई। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मीसा भारती की शादी थी तो बिहार के अंदर जितने शोरूम थे वो शोरूमों को लूट लिया गया और सारी एजेंसियों की गाड़ियों को बिहार के लालू यादव ने कह दिया कि आप लोगों को बारात करने जाना है तो जितनी भी बिहार के अंदर एजेंसी है 4 व्हीलर गाड़ियां, इन सारे गाड़ियों को ले लो और मीसा भारती के शादी में जाओ और कोई कुछ नहीं कहेगा। और ऐसा ही हुआ कि मीसा भारती के शादी में बिहार के लालू प्रसाद यादव द्वारा सारी 4 व्हीलर एजेंसियों को छोड़ दिया गया और उन गाड़ियों को शोरूम से निकाल करके बारात के लिए दे दिया गया, क्योंकि वहां के जो संयोजक थे उनकी मजबूरी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D।